दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पर आपकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाने वाली है। लेकिन इसके लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि लंदन के एक व्यस्त हवाई अड्डे हिथ्रो एयरपोर्ट पर एक हवाई जहाज लैंड करता है। हवाई जहाज में से लगेज बाहर निकालने वाले कर्मचारी दौड़ते हुए जैसे ही हवाई जहाज तक पहुँचते हैं, वैसे ही वे देखते हैं कि हवाई जहाज के लैंडिंग गियर के पास एक आदमी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। उसकी जिंदगी बचाने के लिए तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाया जाता है। 3 दिन बाद जब उसे होश आया तो उससे पूछताछ हुई। उसके बाद उस आदमी ने जो बताया उसे सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बताता है कि वह हवाई जहाज के लैंडिंग गियर में बैठकर दिल्ली एयरपोर्ट से हिथ्रो एयरपोर्ट पहुंच गया। लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी यानी 8 घंटे का सफर, वो भी -60 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान में एक पतली सी पैंट और शर्ट पहने हुए 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज के बीच आखिर वह जिंदा कैसे बच गया। किसी को भी इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वह जो बता रहा था वो बिल्कुल असंभव सा था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 25 साल पहले, सन 1996 में, जब पंजाब में रहने वाले दो भाई प्रदीप सैनी और विजय सैनी पर पंजाब पुलिस आरोप लगाती है कि वे दोनों भाई खालिस्तानी आतंकवादियों के संपर्क में हैं। यहीं से शुरू होता है इनका ये खतरनाक सफर। ये दोनों इतना परेशान हो गए थे कि इन्होंने भारत छोड़कर किसी और देश जाने का फैसला कर लिया। अक्सर पंजाब में रहने वाले लोग विदेशों में रहने के बड़े शौकीन होते हैं। इन दोनों भाइयों के भी कुछ रिश्तेदार लंदन में रहते थे, तो दोनों भाइयों ने भी सोचा कि क्यों ना भारत छोड़कर लंदन में जाकर बस जाएं। लेकिन साधारण से इन नौजवानों के लिए भारी भरकम पैसा खर्च करके पासपोर्ट, वीजा, हवाई जहाज का टिकट करवा के लंदन पहुँचना असंभव सा था। लेकिन प्रदीप सैनी और विजय सैनी पुलिस से परेशान होकर किसी भी कीमत पर भारत छोड़कर लंदन चले जाना चाहते थे। इसी बीच ये दोनों भाई एक तस्कर यानी एक स्मगलर के संपर्क में आ गए। उस तस्कर ने इन दोनों से कुछ पैसा भी वसूला, लेकिन इनके किसी काम नहीं आया। इसके बाद इन्होंने सोचा कि अपने दम पर ही कुछ करके लंदन पहुंचा जाए। काफी सोच विचार के बाद सितंबर 1996 में ये दोनों देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गए। ब्रिटेन जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने गैर कानूनी तरीके से जाना ही सही समझा। इन दोनों ने हर रोज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाकर वहाँ की छानबीन शुरू कर दी। ये दोनों हर रोज कोई कमी ढूंढते जिसका फायदा उठाकर एयरपोर्ट में एंट्री कर सके। हालांकि आज के समय में तो हर किसी एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है, पर उस समय यानी 1996 में इतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी। कुछ दिनों की छानबीन के बाद लगभग अक्टूबर में उन्होंने पाया कि रनवे के पीछे एक दीवार थी जिसकी ऊंचाई काफी कम थी और वहां से कूदकर एयरपोर्ट के अंदर जाना काफी आसान था। इसके बाद ये दोनों खाने पीने का कुछ सामान लेकर एयरपोर्ट में दाखिल हो जाते हैं। दोनों भाई पढ़े लिखे थे, इसलिए इन्हें यह पता करने में ज्यादा समय नहीं लगा कि रात के वक्त एक फ्लाइट यहाँ से लंदन के लिए जाती है और वह फ्लाइट रनवे पर आ चुकी है। ग्राउंड स्टाफ जैसे ही सामान लोड करने के बाद वहाँ से हटते हैं, वैसे ही इस मौके और अंधेरे का फायदा उठाकर ये दोनों भाई तुरंत भागकर हवाई जहाज के पास पहुँचते हैं और लैंडिंग गियर यानी जहाँ से पहिए बाहर निकलते हैं वहाँ पर जाकर छुप जाते हैं और ये दोनों भाई बिना किसी बात की फिक्र किए उसके अंदर बैठ जाते हैं। दोनों भाई हवाई जहाज के दो अलग अलग लैंडिंग गियर पर बैठे होते हैं। जैसे ही हवाई जहाज रनवे पर दौड़ना शुरू करता है, दोनों की धड़कनें तेज होने लगती हैं। एक बार के लिए उन्हें लगता है कि उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन जब तक वे कुछ सोच पाते, हवाई जहाज की रफ्तार काफी तेज हो चुकी थी। महज 10 मिनट के भीतर हवाई जहाज लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई को पार कर देता है। 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा हवाई जहाज हवा के टकराव से कंपन करता है और लैंडिंग गियर के अंदर बहुत तेज भूकंप वाला माहौल बन जाता है और इंजन की आवाज इतनी कि दोनों भाइयों को ऐसा लगता है कि उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। इंजन की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि दोनों भाइयों को एक दूसरे की जरा से भी आवाज नहीं आती। हवाई जहाज के टेक ऑफ होने के 15 मिनट बाद ही छोटे भाई विजय सैनी की दिमाग की नसें फटने की वजह से मौत हो जाती है। हवाई जहाज लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर। इतनी ऊंचाई और तेज हवा के टकराने की वजह से लैंडिंग गियर के अंदर का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ऐसा स्थान जहां पर किसी इंसान की मौत महज 10 मिनट में ही हो जाए, वह वहां पर 10 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताता है। जैसे ही ब्रिटेन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए हवाई जहाज का लैंडिंग गियर खुलता है, छोटा भाई विजय सैनी तुरंत ही लैंडिंग गियर से निकलकर लगभग 3000 फीट की ऊंचाई से गिरता है। हालांकि उसकी मौत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन प्रदीप सैनी जिसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था, वह उस हालत में भी जिंदा बच जाता है। डॉक्टर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वह उस हालत में जिंदा
कैसे बच जाता है। कुछ दिनों के इलाज के बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाता है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से देश में घुसने की वजह से उस पर केस चलता है। 1996 से शुरू हुआ यह केस साल 2014 में आकर खत्म होता है। लंदन की अदालत प्रदीप के जज्बे और परिस्थिति को देखकर उसे लंदन में रहने की इजाजत देने के साथ साथ वहां की नागरिकता भी देती है और प्रदीप आज उसी हिथ्रो एयरपोर्ट पर काम करता है, लेकिन आज भी उसे अपने भाई को खोने का अफसोस है। दोस्तों, आपको यह जानकर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और लगातार ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।